अमेरिका ने ईरान के कच्चे तेल को लेकर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और ये कई सालों से लागू है। इसका उद्देश्य दरअसल ईरानी तेल के लिए भुगतान को व्यवहारिक रूप से असंभव बनाना है। लेकिन अमेरिका के बैन वाले हथकंडों के बावजूद चीन ईरान के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। चीन ने एक बार फिर बड़ी चाल से अमेरिका की परेशानी को बढ़ा दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वो गेम है जो चीन ने उठाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि ड्रैगन ने प्रतिबंधों के बाद भी एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिसमें वो बिना रोक टोक के अरबों डॉलर मूल्य की कच्चे तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2015 में ईरान ने JCPOA नामक परमाणु समझौते पर सिग्नेचर किए थे और इसके बाद अमेरिका ने कुछ समय के लिए ईरान पर लागू प्रतिबंधों को हटा दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में इस समझौते से अमेरिका बाहर निकल गया और ईरान के तेल निर्यात पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जो कि अब तक लागू है। इस बीच चीन लगातार ईरान से कच्चे तेल का आयात कर रहा है और इस आपूर्ति के लिए एक खास चाल का सहारा ले रहा है, जिसके चलते अमेरिका भी सिर्फ देखता रह जाता है। दरअसल चीन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इस तेल का आयात इनडायरेक्ट रूट्स के जरिए करता है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ड्रैगन तकरीबन 10 लाख बैरल दिन यानी कि ईरानी तेल इंपोर्ट करता है और रिपोर्ट्स की माने तो चीन इस तेल को मलेशिया, ओमान जैसे देशों से आए तेल के साथ जोड़कर दिखाता है ताकि अमेरिकी बैन से बचा जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में भी चीन के इस खेल के बारे में डिटेल से बताया गया है। इसमें मामले से जुड़े अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बीजिंग एक खास व्यवस्था अपनाता है जिसके तहत वो ईरानी कच्चे तेल की अदला बदली चीन के द्वारा निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर से कर देता है, जिससे कि वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर प्रतिबंधों का असर नहीं पड़ता है। इसमें बताया गया है कि इस तरीके ने अमेरिका के दो प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा कर दिया है। आधिकारिक अनुमानों को अगर देखा जाए तो सिर्फ 2024 में इस खेल के जरिए प्राप्त तेल राजस्व का उपयोग ईरान में चीनी परियोजनाओं के वित्त पोषण में 8.4 अरब डॉलर तक हो सकता है। ये ईरान से अनुमानित 43 अरब डॉलर के तेल निर्यात का एक हिस्सा है, जिसका लगभग 90% चीन को ही जाता है। ये ईरान से अनुमान 43 अरब डॉलर के तेल निर्यात का एक हिस्सा है, जिसका लगभग 90% चीन को ही जाता है। रिपोर्ट्स में चीन के द्वारा अपनाए जाने वाले पूरे तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस व्यवस्था के काम करने के प्रोसेस को देखें तो इस सिस्टम में 2 चीनी संस्थाएं शामिल हैं। इनमें पहली शिन्योशोर, जो कि एक सरकारी स्वामित्व वाली एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है। वहीं दूसरी चुक्सीन है, जो कि फाइनेंशियल मीडिएटर का काम करती है, लेकिन ये किसी भी आधिकारिक लिस्ट में शामिल नहीं है। दरअसल ईरान का जो कच्चा तेल है एक चीनी खरीदार को बेचा जाता है, जो कि आमतौर पर सरकारी स्वामित्व वाले जुहाई जिनरोग से संबंध व्यापार होता है। सीधे ईरान को पेमेंट करने के बजाय खरीदार चुक्सीन कंपनी से हर महीने करोड़ों डॉलर का भुगतान इसी तेल के लिए करता है। ये जो धनराशि है ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े बड़े चीनी बिल्डरों को दी जाती है। इसके बाद शिन्योशोर इन परियोजना का इंश्योरेंस करता है, जिससे कि जोखिम के बावजूद ये जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहती है। तो जो बड़ा गेम चीन कर रहा है उससे देखना ये होगा कि अमेरिका को कितना झटका लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।